अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम कुवैत की जो बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर 7 तरह के प्रोफेशन पर काम करने वाले जो लोग हैं वो अपना वीज़ा प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 तरह के प्रोफेशन पर अगर आप काम कर रहे हैं कुवैत के अंदर तो अपना वीज़ा अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि इंडस्ट्री सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपना जो वीज़ा है वो प्राइवेट सेक्टर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि अगर आप एग्रीकल्चर यानी कि अगर आप खेती बाड़ी का काम करते हैं तब भी आप अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग जानवरों को देखभाल करते हैं या फिर जो लोग जानवर चराने आते हैं यानी कि जो लोग बकरी को चरवाहे के वीज़े पर आते हैं वो तमाम लोग भी अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि जो लोग मछली पकड़ने के काम में आते हैं जिनका वीज़ा मछली पकड़ने का है वो तमाम लोग भी अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करते हैं वो तमाम लोग भी अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग फ्री यानी कि मुफ्त कारोबार के वीज़े पर आते हैं वो तमाम लोग भी अपना वीज़ा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि जिन लोगों का वीज़ा यूनियन है वो तमाम लोग भी अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर इन 7 तरह के जो प्रोफेशन पर काम करने वाले बंदे हैं कुवैत के अंदर वो तमाम लोग चाहें तो अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस हवाले से कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से जो है वो परमिशन दे दी गई है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डोमेस्टिक लेबर हैं यानी कि जो लोग खादिम के वीज़े पर काम करते हैं उनको यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। और खादिम लोगों को परमिशन इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि अभी खादिम का जो कमी है वो कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उनकी कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है और डोमेस्टिक वर्करों को लाया भी जा रहा है अलग अलग देशों से नए वीज़े पर जो है वो कुवैत के अंदर लोगों को लाया भी जा रहा है। तो अगर खादिम के जो वीज़े पर काम करने वाले बंदे हैं उनको परमिशन दे दी जाएगी तो ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे कि डोमेस्टिक वर्करों की कुवैत के अंदर और ज़्यादा किल्लत और ज़्यादा कमी हो जाएगी। इसी को देखते हुए खादिम के जो वीज़े पर काम करने वाले बंदे हैं उनको फिलहाल अभी परमिशन नहीं दी जा रही है कि वो अपना वीज़ा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकें। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वह हालात नॉर्मल हो जाए तो हो सकता है इस बारे में भी जो है वो परमिशन दे दी जाए। जबकि जो लोग विजिट वीज़े पर हैं यानी कमर्शियल विजिट वीज़े पर हैं वो तमाम लोग भी अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 से जो लोग 60 साल या 60 साल से ज़्यादा कुवैत के अंदर थे जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनका जो वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं किया गया, यानी उनका वर्क परमिट जो है वो रिन्यूअल नहीं किया गया है। बताया गया है कि पहले 6 महीने के दौरान 42,334 जो अजनबी लोग हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जो है वो छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले 6 महीने के अंदर 42,334 अजनबी जो लोग हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया है जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा थी। जबकि यहाँ पर पूरी रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर ये जो फैसला कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है ये इसी तरीके से अगर कंटिन्यू जारी रहा तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। यानी जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियाँ हैं जो कफील हैं या फिर जो मालिकान है प्राइवेट सेक्टर को उनको काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान भी होगा और इससे जो कुवैत की अर्थव्यवस्था है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर जो कुवैत की अर्थव्यवस्था है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा क्योंकि बताया ये गया है कि जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं उनको अनुभव काम का ज़्यादा होता है, उनको तजुर्बा काम का ज़्यादा होता है और जो नए बंदे आते हैं उनको उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर उनको कुवैत से निकाल दिया जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो प्राइवेट सेक्टर को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला जो है वो फिर से लिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, यही 2 बड़ी खबर थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।